सबको सलाम। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। ये सादा जज्बाती और सिख देने वाली दास्तान है। इसके आखिर तक आप समझ जाएंगे कि खुददारी और खुद की कदर पहचाने से जिंदगी कैसे बदल सकती है। चांदनी वैली एक पुरसुकून वादी थी। यहाँ सुबह सुनहरी रोशनी और नदी की नरम सरगोशियों से शुरू होती। इर्द गिर्द के पहाड़ ऐसे लगते जैसे खामोश मुहाफिज हों। इसी वादी में ज़ारा रहती थी, एक नरम दिल, हमदर्द और मेहरबान लड़की। ज़ारा में एक कमज़ोरी थी। वो उन लोगों के पीछे भागती थी जो इससे दूर हो जाते थे। अगर कोई इसे नज़रअंदाज करता तो वो और कोशिश करती। अगर जवाब ना मिलता तो वो फिर मैसेज करती। अगर कोई उसकी कदर ना करता तब भी वो इससे जड़ी रहती। वो समझती थी कि मोहब्बत कमाई जाती है, चाहे सामने वाला कुछ ना दे। ज़ारा खाला सकीना की बेकरी में काम करती थी। हर सुबह बेकरी में नरम रोटी, मीठी बिन्स और करारी पटरियों की खुशबू फैली होती। लोग आते जाते, चाय पीते, हंसते, मगर ज़ारा को अपनी तन्हाई महसूस होती रहती। एक दिन घर जाते हुए इसे एक छोटी भूरी चिड़िया नजर आई। इसका एक पर थोड़ा सा झुका था। ज़ारा झक कर बोली, ए छोटी सी, क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया ने पलक झपकी मगर अलिफाल नहीं। ज़ारा ने चंद टुकड़े रखे और घर चली गई। अगले दिन वो दोबारा आई। चिड़िया गायब थी। ज़ारा के दिल में चुभन सी उठ गई। इसी हफ्ते इसकी सबसे करीबी दोस्त हिना अचानक दूर होने लगी। ना वो बेकरी आती, ना पैगामों का जवाब, और ज़ारा को देखकर रुख मोड़ लेती। ज़ारा परेशान और टूटने लगी। आखिरकार इसने हिम्मत करके एक दिन बाजार में पूछा, हिना, क्या मैंने कुछ गलत किया? हिना ने सर्द लहजे में कहा, मैं मसरूफ़ हूँ ज़ारा, तुम्हें हर वक्त मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं। ये जुमला ज़ारा के दिल पर चाकू की तरह लगा। वो खामोशी से वहाँ से हिट गई। शाम को वो दरिया के किनारे अपने पसंदीदा मकाम पर जा बैठी। डूबता सूरज आसमान को सुनहरी बना रहा था, मगर ज़ारा अंदर से टूट रही थी। इतने में वही चिड़िया उसके पास आकर बैठी। ज़ारा के आंसू बह निकले। क्यों सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मैं ही क्यों दूसरों के पीछे भागती हूँ? चिड़िया चहचहा, जैसे इसे सांस लेने को कह रही हो। इस दौरान दो लड़कियां करीब से गुजरी। ज़ारा नजर नहीं आई, मगर उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे। हिना कह रही थी कि ज़ारा बहुत चिंपिक है, हर वक्त उसके पीछे भागती है। फिर हंसी की आवाज़ें आईं। ज़ारा का दिल जैसे बैठ गया। अब इसे असल सच पता चला। हिना मसरूफ़ नहीं थी, बल्कि इसका मजाक उड़ा रही थी। ज़ारा के आंसू अब नर्म नहीं, तेज़ और दर्दनाक थे। चिड़िया ने फिर आवाज़ निकाली, जैसे इसे हौसला दे रही हो। ज़ारा ने बहते पानी को देखा और पहली बार दिल छुआ और कहा, मैं अब किसी के पीछे नहीं भागूंगी। जो जाना चाहे जाने दूंगी। अगली सुबह बेकरी में ज़ारा बदली हुई थी। पुरसुकून, मजबूत, खुददार। खाला सकीना ने कहा, आज तुम में ताकत है। ज़ारा ने जवाब दिया, मैंने फैसला किया है, अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी। खाला मुस्कुराएं। ये वो समझ है जिस तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वक्त गुजरता गया। हिना कभी वापस ना आई, ना मुआफ़ी, ना वजाहत। मगर ज़ारा की जिंदगी में नए लोग आने लगे। टेलर शॉप की लड़की उसकी दोस्त बन गई। एक गाहक ने इसे पेंटिंग सिखाने की पेशकश की। एक छोटा लड़का चिड़िया को दाना डालने में इसकी मदद करने लगा। ये सब लोग ना इससे कुछ मांगते, ना भागते, ना इसे छोड़ते। वो खुद ठहरते थे। एक शाम बेकरी के बाहर खड़े होकर ज़ारा ने गुलाबी आसमान देखा। चिड़िया इसके कंधे पर बैठी थी। ज़ारा मुस्कुराई। जिंदगी खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि सब लोग ठहर जाते हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने उनके पीछे जाना छोड़ दिया है जो ठहरना ही नहीं चाहते थे। अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं या तुम्हारी कदर नहीं करते, इस कहानी को याद करना, जो तुम्हारे लिए होंगे वो खुद ठहर जाएंगे। मोहब्बत मांगी नहीं जाती, बस महसूस करके लौटाई जाती है।